नवाब सतपाल तंवर को जब अरेस्ट किया गया तो मौके पे उनकी वाइफ निशा तंवर जी भी थी। जय भीम जी। नवाब सतपाल तंवर जी पे जब हमला हुआ था तो आप कहाँ पर थे? नमस्कार। ये 28 तारीख की वारदात है जी। 28 तारीख को हम ऑफिस में उनका बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे ऑफिस स्टाफ के साथ में। जी। ठीक है। लगभग 6:30 बजे 6 बजे मैं घर पे आती हूँ। मेरे को वो छोड़ के जाते हैं और तुरंत ही मेरे पास में 20 मिनट बाद में मेरे पास तुरंत कॉल आती है, बैक कॉल कि निशा जी मेरे ऊपर हमला हो गया है, मैं ऑफिस के अंदर बंद हूँ। ठीक है। उसके बाद तुरंत ही मैंने 100 नंबर पे कॉल की और 100 नंबर पे कॉल करने के बाद कोई रिप्लाई नहीं मिलता है। बार बार कॉल करते रहे, कोई रिप्लाई नहीं मिलता है। वो पूछते रहे कि जी कहाँ पर हमला हो, किन लोगों ने हमला कहा। मैं बोलती हूँ कि आप मौके पे पहुँचो, मौके पे पहुँच के आप देखो कि किसने हमला किया है, हमें क्या पता किसने हमला किया है। ठीक है। इतना हम लोग पहुँचते, मम्मी मेरी पहले निकल जाती, मैं बाद में निकलती हूँ, बाकी फैमिली के और मेरे ब्रदर इन लॉ वगैरह सारे लोग निकल जाते हैं और इनके जो फ्रेंड हैं उन लोगों को कॉल करिए, वो लोग भी सारे निकल जाते हैं। और जैसे ही हम लोग सारे पहुँचते हैं, पुलिस तब तक मौके पे नहीं पहुँची होती है। उसके बाद में देखते हैं लगभग 7:30 के लगभग पुलिस वहाँ पहुँचती है और पुलिस पहुँचने 1.5 घंटे बाद लेट पहुँचती है। और जबकि ये देखो कि पुलिस जो कि बीकानेर चौक पे वो कहते जी हमारे तो मुलजिम यहाँ पर खड़े हुए थे। तो मैं बोली सर अगर यहाँ खड़े हुए थे तो फिर इनको पता होना चाहिए कि कहाँ से कॉल आ रही है। तो उनका कोई रिप्लाई नहीं आता। उसके बाद में एसीपी आती है, एसीपी कहते हैं जी ये हमला तो आपने खुद नहीं किया होगा, ऐसे इस तरह से उनका रिप्लाई आ रहा था जी। और उनका कहना एसीपी शकुंतला का ये एसीपी साहब के पास कोई सबूत था कि हमला आपने खुद ही करवाया जो आपके ऊपर आरोप लगा रहे थे? एसीपी का क्या कि शुरू से एक चीज रहती है कि वो उन्हीं लोगों की मतलब जैसे कि उनके पास उठते बैठते हैं सारे लोग ही। और उनका एक रिप्लाई ये भी था कि जी अभी तो शीशे टूटे हैं लेकिन टांग नहीं टूटी। ये हमारे यहाँ के जो गुड़गांव जो एसीपी है सेक्टर 37 थाने में महिला सेल की भी हैं, उनका ये रिप्लाई था। अब आगे बताइए सर, उनको कैसे हम जवाब दें? अब हमारा समाज चाहता है कि हम उनको एकजुट होके एक साथ संगठित होके हम उनको जवाब देंगे अच्छे से जी। एसीपी ये कहती हैं कि अभी शीशे ही टूटे हैं, अभी टांग नहीं टूटी। तो क्या टांग टूटने का हम अभी इंतजार करेंगे? मैडम अगर आपको प्रशासन से अगर न्याय नहीं मिलता तो आप क्या करेंगे? हम सर प्रशासन से न्याय मिलता हम रोड पर उतर के हम डट के सामना करेंगे, उनको मुंह तोड़ जवाब देंगे जी। तो आज का जो धरना प्रदर्शन है उसका मेन उद्देश्य क्या है? मेन उद्देश्य है कि जिन लोगों ने हमला किया है और जिन्होंने ये झूठी एफआईआर दर्ज की है कैलाश रंगा जी पे और सतपाल तंवर जी पे, मैं चाहती हूँ कि उनके ऊपर भी कार्रवाई भी की जाए और शिकायतकर्ता पे भी कार्रवाई की जाए। और जो पुलिसकर्मी है, जो अधिकारी जिन लोगों ने ये एफआईआर दर्ज कराई है झूठी और जिनके चक्कर में वो 5 दिन के अवैध हिरासत में, मैं चाहती हूँ कि उनके ऊपर भी कार्रवाई की जाए और उनको सजा भी मिले, उनको जेल भी जाना पड़े। और एसीपी शकुंतला खासकर उसके ऊपर जाँच बैठाई जाए और उसके बाद उनको जेल भेजा जाए जी। मैं एक चीज़ और पूछना चाहूँगा, जब वो अरेस्ट हुए थे तो क्या उनको 3rd डिग्री या उनको टॉर्चर भी किया गया था जेल में या थाने में? हाँ देखो, मैं जिस समय उनसे मिली थी और मैंने देखा कि उन्होंने कपड़े चेंज करे तो मेरे को लगा कि उनके पूरे शरीर पे कहीं चोटी काफ़ी ज़्यादा लगी हुई थी जिस तो मेरे को लग रहा कि मे बी उनको 3rd डिग्री दी गई है लगभग। और उनके पैरों पे स्वेलन बहुत ज़्यादा, पिंडलों पे बहुत ज़्यादा स्वेलन थी, इसीलिए मैंने उनको हॉस्पिटल चिराग हॉस्पिटल में एडमिट भी कराया और 4 से 5 दिन तक वो एडमिट भी रहे जी। तो क्या जेल में रहा या थाने में हुई थी? ये सर जब सारा कुछ जो हुआ ये थाने में हुआ होगा, मे बी जेल में तो नहीं होगा। जेल में भी जो कुछ हुआ है उन्होंने मेरे को सही से नहीं बताया, हुआ है जेल में। लेकिन जेल में हमारे समाज के, अपने समाज के काफ़ी ऐसे थे जिन्होंने बहुत अच्छे से हेल्प की। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि अपने समाज के आदमी इतने आगे तक बढ़ सकते हैं कि उन्होंने जेल में रहते हुए भी ऐसे इतने अच्छे से आश्वासन कि हम हैं, जब तक कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। मेरे पास सुबह शाम फ़ोन आते थे जेल से कि हम यहाँ, आप निशा जी टेंशन मत लीजिए, अपनी पूरी फैमिली को संभालिए, सतपाल जी के साथ हम लोग यहाँ पर हैं जी। मैं एक चीज़ और पूछना चाहूँगा कि अगर एसीपी साहब के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो आपका अगला स्टैंड क्या रहेगा? ये हमारी वार्निंग है, ये पूरे प्रशासन को वार्निंग है। अगर उन लोगों को गिरफ्तार नहीं किया है तो आगे हम इससे बड़ा, हम इतना बड़ा आंदोलन करें कि प्रशासन से उनको झुकना पड़ जाएगा जी। उनकी माताजी भी मेरे साथ हैं, मैं उनकी माताजी से भी कुछ बात करना चाहूँगा। माताजी, आपका बेटा अरेस्ट हुआ और बिना बात के किसी भी आरोप के उन्हें अरेस्ट किया गया, तो क्या आप उन प्रशासन वालों पे कार्रवाई करने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं? जी पूरी तरह से तैयार हैं। ठीक है, मेरे बेटे की जो कार्रवाई करनी थी वो करी नहीं, मेरे बेटा उल्टा बंद करवा दिया जी। ठीक है, और इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। मेरे बेटे ने कोई अपराध नहीं कराया, मेरे बेटे ने कुछ नहीं कराया। ठीक है, उसके बाद भी मेरे बेटा जेल में रह गया। मैंने बहुत बड़ा दुख है इस बात का जी। निशा जी, एक सवाल और पूछना चाह रहा था कि पहले ही दिन उनकी जमानत हो गई थी तो 5 दिन और क्यों लगे?
जैसे कि मुझे पता लगा कि वो मतलब 29 तारीख को उन्होंने अरेस्ट किया और 30 तारीख की रात को ही हम लोग थाने में पहुंचे। मैंने इस अगले दिन ही 31 का मैंने ही अपने वहाँ पर बेल एप्लीकेशन लगाई तो उनको बेल मिल चुकी थी। ठीक है, वो कहते हैं इनको 1 दिन का नोटिस है तो जेल जाना पड़ेगा। फिर उनकी दूसरे दिन जमानत हो जाती है और जमानत के लिए अपने समाज के जो वकील हैं वहाँ से राजेंद्र गौतम जी हैं और रणवीर तंवर जी हैं, काफ़ी अपने समाज के, और रोहित जी थे, उन्होंने मिलकर जमानत कराई। उसके बाद में हम जेल लेने के लिए पहुँचते हैं और लगभग हम मे बी 8, 9, साढ़े 9 बजे तक हम लोग जेल के सामने बैठे होते हैं। तो मैं जाके वहाँ के सुपरिटेंडेंट से मिलती हूँ तो सुपरिटेंडेंट जी मेरे को बोलते हैं कि इनके ऊपर तो ये प्रोटेक्शन वारंट है। मैंने कहा सर प्रोटेक्शन वारंट ऐसे कैसे? बोले कि मैम इनके ऊपर तो गुड़गांव से केस लगा है, उस केस के जरिए इनको यहाँ रखा जाएगा। मैं कि ठीक है सर। और कह रहे कि आप अपने वहाँ पर इलाके में पता करिए। मैंने इलाके की पुलिस से यहाँ पता करा तो वहाँ से कोई भी रिप्लाई नहीं मिल रहा था। थाने में मेरे को महिला सेल से कोई भी रिप्लाई नहीं मिला। यानी कि आपको गुमराह किया गया, कभी यहाँ से वहाँ भगाया गया, कभी यहाँ से वहाँ मतलब एक इस तरीके से गुमराह किया गया कि ताकि हम कोई भी डिसीजन नहीं ले पा रहे थे। उसके बाद में मैंने यहाँ के वकीलों से बात करी। मैंने जब यहाँ वकीलों से बात करी तो यहाँ क्या होता है कि यहाँ जी बेल अपने वहाँ से शनिवार को मैंने वहाँ पर वकालतनामा देता साइन करने के लिए, मैंने मिलाई कर और वकालतनामा साइन करने के बाद मुझे लगभग 3:30 पौने 4 बजे वकालतनामा मिलता है। उसके चलते मैं शाम को वहाँ पर अब लगा भी नहीं सकते थे, बेल टाइम नहीं था। मैंने संडे में ड्यूटी मजिस्ट्रेट के सामने लगाई और ड्यूटी मजिस्ट्रेट ने अब क्या कि मुझे रिप्लाई चाहिए। उन्होंने जो इलाका पुलिस है उसको रिप्लाई मांगा और रिप्लाई मांगने के बाद में फिर बोल लीजिए आप मंडे आना। फिर मंडे मैं यहाँ पर अपने कोर्ट में लगाते हैं, अपने बलदेव जी हैं, बलदेव जी मेहरा जी, उन्होंने बेल एप्लीकेशन लगाई। बाकी हमारे समाज के बहुत भी वकील थे, मैं खुद भी थी वहाँ पर। तो उन्होंने सोमवार को भी मतलब खारिज कर दी। बोले कि जी इनको 6 तारीख को पेश किया जाएगा तो 6 को ही इनकी बेल होगी। फिर 6 तारीख को सर, क्योंकि 24 घंटे का कोई भी अगर प्रोटेक्शन वारंट पे रखा जाता है तो 24 घंटे का टाइम पीरियड होता है कि इलाका पुलिस को वहाँ से रिसीव करके 24 घंटे में पेश करना होता है। बट यहाँ की पुलिस ने ऐसा नहीं किया, इन्होंने एकदम गुमराह कर दिया। उसके बाद में क्या दिल्ली का कानून और गुड़गांव का कानून अलग अलग है? बिल्कुल सर, इस तरीके से देखा तो डिफरेंस ही लगा। अच्छा। अगर हम कहते प्रशासन की बात करते तो सर प्रशासन को 24 घंटे अंदर पेश करना चाहिए था, बट 24 घंटे में इन्होंने पेश नहीं किया। 24 घंटे में पेश करते तो शायद जो ये 5 दिन अवैध रियासत में रहकर शायद वो दिन नहीं काटने पड़ते, जो कि सरासर एकदम गलत है और सतपाल तंवर जी के साथ में एक दिन बिल्कुल गलत किया गया है। उसके बाद में वो जैसे ही हम लोग वहाँ पहुँचते तो सर सोमवार को मंगलवार को उनको 6 तारीख को पेश करते हैं और 6 तारीख को उनको बेल जमानत मिलती है सर। तो ये जो 5 दिन का सर जो अवैध रियासत में रह का है, मैं तो जिन्होंने ये कार्रवाई कराई, झूठी शिकायत करता है उन लोगों के लिए, और जो प्रशासन जिन्होंने इसके ऊपर कार्रवाई की है, जो भी अधिकारी थे उनके ऊपर कार्रवाई की जाए और उनको जेल भेजा जाए। यानी कि आज की जो आपका धरना प्रदर्शन है वो उन पे कार्रवाई करने के लिए? बिल्कुल, और जिन्होंने ऑफिस पे हमला किया है उनको जेल में भेजा जाए, उनके ऊपर भी कार्रवाई की जाए और उसकी जाँच की जाए। जी बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, प्रशासन और जिसने हमला किया था, जो भी आरोपी है, उन पे कार्रवाई होनी चाहिए। अगर ये कार्रवाई नहीं होती है तो शायद ये आंदोलन जो है वो उग्र रूप भी ले सकता है। नवाब सतपाल तंवर को आज न्याय दिलाने के लिए यहाँ पर कई 100 लोग आ चुके हैं। पूरा पार्क जो है ये पूरा भरा हुआ है और भारत से कई राज्यों से यहाँ पर भी लोग आए हुए हैं उनको न्याय दिलाने के लिए। अब देखते हैं कि प्रशासन कितना न्याय उनको देता है। जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं मिलिंद्र गौतम।